एक घर जिसका कोना कोना गरीबी से लदा है, आम घरों से बिल्कुल अलग, न पक्की दीवारें न पक्की छत। लेकिन इसी घर में मुसीबतों के बीच से निकली है शिक्षा की एकलव्य। दूसरी तस्वीर देखिए, इस घर में भी पसरी है गरीबी। पढ़ने के लिए ना अलग से कोई कमरा, न टेबल, न दूसरी सुविधाएं। लेकिन इस घर ने भी एक एकलव्य दिया है। तीसरी तस्वीर, पेड़ के नीचे महिलाएं, सामने ईंटों का ढेर, कच्चा आंगन। यहां तो घर पर पूरी छत भी नहीं है, पर यहां भी एक एकलव्य पैदा हुआ है। ये तो सिर्फ चंद तस्वीरें हैं। पूरी तस्वीरें न कभी आ पाती हैं और न हम और आप तक पहुंच पाती हैं। लेकिन इन चंद तस्वीरों के जरिए आज हम आपको दिखाएंगे देश की एक ऐसी कड़वी हकीकत, ऐसी हकीकत जो सोचने पर मजबूर करती है। मिलवाएंगे आज आपको मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ के एकलव्यों से। दिखाएंगे उनकी कहानी ताकि शिक्षा की द्रोणाचार्यवादी सोच की घंटी बज सके। आपको रूबरू करवाएंगे इन एकलव्यों की जिंदगी से ताकि समर्पण, परिश्रम और प्रतिभा की मिसाल एकलव्यों को द्रोणाचार्य जैसा कोई गुरु न छल पाए, न अपने पैसे और सुविधा संपन्न होने की वजह से कोई इनका हक मार पाए। लेकिन मैं ये तुम्हें बता दूं, अगर इन 21 दिनों का तुम अगर सही से उपयोग कर लो तो तुम लोगों इन 21 दिनों में 50 से 60 दिन की मेहनत। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के वो 55 आदिवासी छात्र हैं जो अपनी कामयाबी की वजह से देश भर में सुर्खियां हासिल कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT के दाखिले के लिए होने वाले ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE मेंस परीक्षा में इन 55 छात्रों ने सफलता पाई है। ज्यादातर छात्र गरीब, किसान और मजदूर परिवारों से हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं सफलता हासिल करने वाली प्रियंका बासोद से। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मैं शुरू से सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ। वहाँ मुझे बुक्स वगैरह फ्री मिली और मेरे सर लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैं एडवांस भी क्लियर कर लूँगी। हम 4 भाई बहन हैं। मेरे पापा खेती करते हैं, मम्मी भी घर का काम करती हैं। इसलिए मैं मतलब घर से पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए मेरे को हॉस्टल में रखा गया। और हॉस्टल से मैंने 12वीं की एग्ज़ाम दी। जब मेरे को मतलब हॉस्टल से छुट्टी मिलती थी तो मैं घर का काम करती थी और घर पे भी मैंने पढ़ाई की। प्रियंका और काली की तरह ही रोहित ने भी मुश्किलों से जूझते हुए कामयाबी हासिल की है। 4 साल के थे रोहित जब पिता सड़क हादसे में चल बसे। मां ने मजदूरी करके रोहित को इस मुकाम तक पहुंचाया तो महेश और सुरेंद्र भी मुसीबतों को पार करके अपने सपने के करीब पहुंचे हैं। ये एडवांस में भी पास होके उसका सपना का पूरा करना चाहता हूँ। हम घर में केवल 2 भाई हैं और मम्मी और पापा खेती करते हैं। मैं घर में रह के पढ़ाई करता था और घर में मतलब 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता था। यही मतलब इच्छा थी कि अच्छे परसेंट बना और JEE में पास हूँ। सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी मैंने। BPL परिवार से हूँ, शुरू से हॉस्टल में नहीं रहता। इन आदिवासी छात्रों ने कड़ी मेहनत के बूते कामयाबी हासिल की है और इसीलिए हमने इन्हें एकलव्य कहा है, जिन्होंने बड़ी कोचिंग और शहरों की सुविधा संपन्न द्रोणाचार्य व्यवस्था के सामने सिर नहीं झुकाया, अंगूठा कटवाया नहीं, उन्हें अंगूठा दिखाया है। पर आप सोचेंगे कि कहां IIT जैसी पढ़ाई और कहां ये लोग, कैसे हुआ ये चमत्कार? तो आपको इस सवाल का जवाब देंगे अब। इन एकलव्यों को इनका हक दिलाने में झाबुआ जिला प्रशासन की भी बड़ी भूमिका है, खासतौर से IAS अधिकारी अनुराग चौधरी की, जिन्होंने इन बच्चों के सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया। छात्रों के सही मार्गदर्शन के लिए
जिले के बेहतरीन अध्यापक चुने, डिजिटल क्लासरूम बनाए। जो शिक्षक झाबुआ नहीं आ सकते उनको टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉल के जरिए इनके क्लासरूम तक लाए। हमारे ज़िले में जो लिटरेसी रेट है वो भारत में सबसे कम प्रतिशत में से है। हमारे ज़िले में जनरली बच्चे गाइडेंस के अभाव में गणित और विज्ञान जैसे विषय नहीं लेते थे, तो 2-3 सालों में जो अभियान चलाया उसमें बच्चों ने जो गणित और विज्ञान लिया है उसमें इनके टीचर्स की भूमिका भी बहुत रही है। हमारे यहाँ जो उत्कृष्ट विद्यालय के जो टीचर्स हैं, हमारे शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, हमारी सहायक आयुक्त हैं, सभी ने एक टीम एफर्ट में कार्य किया है और उस टीम एफर्ट में कार्य से हुआ कि गणित और विज्ञान पे बच्चे लेने लगे हैं और निकलने लगे हैं। झाबुआ के गरीब और आदिवासी छात्र भी देश के बाकी छात्रों की तरह ही आईआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ाई कर सके, इसके लिए आईएएस अधिकारी अनुराग चौधरी पिछले 3 साल से मुहिम चला रहे हैं। इनके बारे में इस अभियान से जुड़ी आयशा कुरैशी ने हमें और जानकारी दी। रिगोरियस कोचिंग इनको दी जा रही है। लास्ट 5 और 10 ईयर्स के इनको क्वेश्चंस, सोल्ड पेपर, अनसोल्ड पेपर प्रोवाइड किए गए हैं। इनको बोला गया है कि आप कम नंबर, लो लेवल, मीडियम लेवल, मॉडरेट लेवल, जिसमें जितने मार्क्स की यूनिट होती है उनको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। वो याद करेंगे, उस पर फोकस करेंगे तो निश्चित ही हमारा टारगेट फुलफिल होगा। 2015 में झाबुआ में 144 छात्रों ने जेईई मेंस की परीक्षा दी थी, जिनमें से 11 छात्र सफल हुए। 2016 में झाबुआ के 150 छात्र जेईई मेंस परीक्षा में बैठे और 30 ने परीक्षा पास की और इस साल भी आंकड़ा बढ़ गया है। अब झाबुआ के 55 आदिवासी छात्रों ने जेईई मेंस निकाला है। यह आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक झाबुआ जिले की साक्षरता दर महज 43.3% रही, जबकि पूरे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% रही। अकेला झाबुआ ही नहीं, आदिवासी बहुल मांडला जिले में प्रोजेक्ट 100 कलाम के तहत 63 छात्रों ने आईआईटी जेईई मेंस की परीक्षा में बाजी मारी है और ज्यादातर छात्र गरीब परिवारों से है। एक छात्र राजेश्वर तो विशेष संरक्षित जनजाति बैगा समुदाय से आता है। इन सभी छात्रों के पास आईआईटी जेईई के फॉर्म भरने की फीस के लिए तक पैसे नहीं थे, पर प्रशासन यहाँ भी आगे आया और छात्रों का मददगार बना। मेरे पापा एक कृषक हैं और मजदूरी भी करते हैं। अपना समाज सारणी बना था, सुबह 6 से 9 बजे तक और कोचिंग चलती थी। शाम को भी 6 से 9 बजे तक कोचिंग चलती थी। 100 कलाम कॉन्सेप्ट को हमारे डिस्ट्रिक्ट में फॉलो किया गया और इसका उद्देश्य यही था कि हमारे रिमोट एरियाज़ में जो आदिवासी बच्चे हैं उन्हें एक स्थान पर शिक्षण की ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ताकि हम प्रतिवर्ष 100 कलाम स्टूडेंट्स तैयार कर सकें। मध्य प्रदेश में इस बार जेईई मेंस परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 323 छात्र पास हुए हैं, जिनमें मांडला जिले के 63, धार जिले के 52, झाबुआ के 55, अलीराजपुर जिले के 21, बड़वानी के 30, खरगोन के 35, खंडवा के 15, सिवनी के 41, डिंडोरी के 4, भोपाल के 4 और रायसेन के 4 छात्र शामिल हैं। झाबुआ और मंडला के इन छात्रों ने आईआईटी में पहली सीढ़ी तो पास कर ली है, लेकिन आगे की राह इतनी आसान भी नहीं है। यहाँ समझाते हैं आपको कि आईआईटी में चयन की पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या। आईआईटी में दाखिले के लिए पहली सीढ़ी है जेईई मेंस, जिसे पास करना अनिवार्य है। जेईई मेंस में मेरिट के आधार पर 2,20,000 छात्रों को चुना जाता है, जो अगले चरण यानी जेईई एडवांस में बैठ पाते हैं। जेईई मेंस में 12वीं के अंकों को 60-40 के अनुपात में वेटेज दिया जाता है। इसी के आधार पर दाखिला मिलता है। जेईई एडवांस में मेरिट के आधार पर आईआईटी में दाखिला दिया जाता है। इसमें भी बोर्ड में 75% अंक या बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल की जगह बनाना अनिवार्य है। ये सारी सीढ़ियां पार करने के बाद चुने गए छात्रों को देश के आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है। देश में अभी कुल 23 आईआईटी संस्थान हैं।
झाबुआ और मंडला जैसे बेहद पिछड़े और आदिवासी इलाकों में प्रतिभाशाली बच्चे आगे आ पा रहे हैं, तो इसके पीछे है मध्य प्रदेश सरकार की विद्यार्थी कल्याण योजना, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है। आदिवासी विकास विभाग और उत्कृष्ट स्कूल भी मिलकर इन छात्रों को किताबें, हॉस्टल और खाने पीने की निःशुल्क सुविधाएं देते हैं। लाइब्रेरी में सारी बुक्स हैं, इनको मॉड्यूल्स दिए हैं, यूनिट वाइज मॉड्यूल्स दिए हैं। अब इनका एडवांस का जो रजिस्ट्रेशन है उसका भी हमने इनको एक शॉप बता दी है कियोस्क वाली, आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी पैसा इनके खाते में डल जाएगा। एक विद्यार्थी कल्याण योजना है, उसके तहत शासन इनको पैसा डालेगा। मुहिम सराहनीय है, लेकिन इसका एक और पहलू है कि ऐसे छात्रों का जेईई मेंस के मुकाबले जेईई एडवांस में कामयाबी का प्रतिशत बेहद कम है। झाबुआ से 38 में से पिछले साल सिर्फ 3 छात्र ही अंतिम रूप से एनआईटी के लिए चयनित हो पाए थे। हालांकि झाबुआ और मंडला जिले का प्रशासन अब इस पहलू को ध्यान में रखकर भी तैयारी करा रहा है। ये तो हुई सरकारी मुहिम की बात, पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर देश में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों का आंकड़ा हैरान करने वाला है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार आईआईटी के लिए प्राइवेट कोचिंग का सालाना कारोबार 10,000 करोड़ का है। आईआईटी की कोचिंग करने वाले हर छात्र पर सालाना औसतन खर्च 1,70,000 है। जाहिर है, ऐसे छात्रों से मुकाबले की जब बात होती है तो पिछड़े और गरीब छात्र पीछे रह जाते हैं और द्रोणाचार्यवादी सोच जीत जाती है। इस समस्या का हल आखिर क्या है, यह हमने बिहार के सुपर 30 कोचिंग सेंटर के संचालक आनंद कुमार से जानने की कोशिश की, जो बिना पैसे लिए गरीब छात्रों को आईआईटी की तैयारी करवाते हैं। इस साल सुपर 30 के सभी 30 छात्र जेईई मेंस में चयनित हुए हैं और एक छात्र ऋषभ ने तो बिहार में टॉप भी किया है। आज कोचिंग इतना महंगा हो चुका है, इतना खर्चीला हो चुका है कि बड़े बड़े घर के संपन्न बच्चे तो वहाँ चले जाते हैं। आज +2 का सिलेबस देखें, 10th का सिलेबस देखें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखें, दोनों में बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को भरने के लिए कोचिंग वाद का जन्म होता है। और कोचिंग कौन जानते हैं? जिनके पास पैसे हैं, सुविधा है, संपन्नता है। लेकिन वैसे बच्चे हमारे देश में लाखों करोड़ों की संख्या में जिनमें प्रतिभा है, लेकिन उनके पास अवसर नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। उनको अवसर मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही भी बनती है। तो हर सरकार को चाहिए कि निर्धन बच्चों के लिए सुपर 30 का जैसे कार्यक्रम को चलाए। उसके लिए मदद के लिए मैं तैयार हूँ। झाबुआ उसका एक एग्जाम्पल है। सुपर 30 के आनंद कुमार की सलाह सरकारों के लिए अहमियत रखती है, ताकि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े और गरीब वर्ग का भी कोई प्रतिभाशाली छात्र एकलव्य न बनकर रह जाए और एकलव्य से कम होनहार किसी भी अर्जुन के फायदे के लिए कोई द्रोणाचार्य एकलव्य से नाइंसाफी न कर सके। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।